अस्सलाम वालेकुम। हम 11th का अब चैप्टर नंबर 65 करेंगे जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। इसमें हमने क्या देखना है, सिस्टेमिक एनाफाइल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप्स की जो है हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1 को हम इमीडिएट कहते हैं और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी है। उसमें हम देखेंगे सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस क्या है, एटोपी क्या है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, डिसेंसिटाइजेशन क्या है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। सेकेंड टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस और अदर डिजीजेज इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन। इसी तरह टाइप 4 डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है जिसमें कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इथ्रीमा मल्टीफॉर्म, स्टीवेंसन जेनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस देखेंगे। तो ये सारा हमारा इस चैप्टर में मेन चीज़ें हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें ये पता लगता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एक एंटीजन होता है। जब एंटीजन के साथ फर्स्ट कांटेक्ट आकर करता है ना, जब एंटीजन फर्स्ट कांटेक्ट करता है ना किसी एंटीबॉडी वगैरह के साथ, फर्स्ट कांटेक्ट जब आता है, जब फर्स्ट उसकी कांटेक्ट होती है तो वो एंटीजन सेंसिटाइज कर देता है इम्यून सिस्टम को। कि जब अभी आया कोई एंटीजन या कोई एलर्जन तो उसने जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सेंसिटाइज कर दिया कि इम्यून सिस्टम अब काम करे। फिर इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनवाना शुरू कर देता है। फिर सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट मतलब फिर दोबारा से जब उसका कॉन्टैक्ट होता है ना फिर उसमें हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। तो इसी तरह हम सबसे पहले देखेंगे उसमें हमने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में यही है कि सबसे पहले जब एंटीजन आता है तो वो सेंसिटाइज करता है एंटीजन को और एंटीजन जो है वो सेंसिटाइज करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद जब दोबारा आता है तो फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। ये इधर नीचे इस पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सब दिए हुए हैं और उसकी सेंसिटाइजेशन बताई हुई है कि जब फर्स्ट एलर्जन आएगा तो वो सारे कैसे सेंसिटाइज होंगे और फिर उसके बाद इम्यून रिएक्शन क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो टाइप 1 है ना उसको हम इस वीडियो में ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 को हम इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और वो IgE मीडिएटेड होती है। IgE एंटीबॉडी हमने पढ़ी थी, ये जो होती है ये सेकेंडरी IgE एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन करवाती है। तो ये एनाफाइलैक्सिस में कैसे इन्वॉल्व होगी इसका हम पूरा जो है वो प्रोसीजर देखेंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले तो मास्ट सेल, सबसे पहले इस डायग्राम से हमें पता लग सकता है कि क्या होता है कि सबसे पहले एलर्जन आता है, एक्सपोज होता है, एलर्जन आकर एक्सपोज होता है और उसमें क्या होता है कि वो सेंसिटाइज करता है और फॉर्मेशन करवाता है एंटीबॉडीज़ की। ये जो है ना ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये वाई कलर की IgE एंटीबॉडीज़। तो IgE एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाता है किस चीज़ से, बीटा सेल से और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल से। TFH सेल्स और बीटा सेल्स जो है वो IgE की फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर जब IgE की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या होता है, IgE जो है ना वो अटैच हो जाता है मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो उन रिसेप्टर्स पे जो IgE की FC है ना, FC साइट होती है जो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अटैच होना होता है, वो FC साइट जो है वो मास्ट सेल्स के रिसेप्टर्स या फिर बेसोफिल्स के रिसेप्टर्स में अटैच हो जाती है। तो हम इसी तरह कहते हैं कि जो मेन है ना सेल्स इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 उसमें बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और फिर ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स ये हैं, लेकिन मेनली मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं। सबसे पहले एलर्जन आता है, एक्सपोज होता है, एलर्जन के आने की वजह से इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज होता है और बीटा सेल्स और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स से IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं। फिर क्या होता है, ये IgE एंटीबॉडीज़ जो है ना वो रिसेप्टर्स ऑन द मास्ट सेल्स जो होते हैं ना उन पर अटैच हो जाती हैं विद देयर FC रीजन। ये इसका FC रीजन है, उससे वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा एक्सपोजर होता है ना एंटीजन का तो फिर क्या होता है, एंटीजन जो है वो एंटीजन क्रॉस लिंक द IgG ऑन द मास्ट सेल सर्फेस। मास्ट सेल सर्फेस पे जो IgG है एंटीजन उसका क्रॉस लिंक करती है और वो मीडिएटर्स का रिलीज करवाती है। मीडिएटर्स क्या, इसके अंदर जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसके अंदर, फिर उसमें SRSA है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ द एनाफाइलैक्सिस, फिर उसके बाद ECN है,
ईओसिनोफिल जो उसके अंदर हैं वो सारे ये सारे जो है ना इसके ECN NCN ये सारे मीडिएटर जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और जिसकी वजह से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन रैश वगैरह शो हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो आता है ना, एक होता है हमारे पास IgE एंटीबॉडी में एक इस हमारे पास जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें आता है एक हमारे पास इमीडिएट फेज़ रिएक्शन और एक लेट फेज़ रिएक्शन। तो इमीडिएट फेज़ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जब एलर्जन एक्सपोज होता है ना, सेकेंड टाइम जब एलर्जन एक्सपोज होता है तो वो IgE एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर अटैच हो जाता है और वो मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन करवाता है, उसके अंदर से मीडिएटर्स को रिलीज़ कराता है। विदिन 5 to 50 मिनट्स तक होता है और लास्ट करता है फॉर 1 आवर। और इसके अंदर जो मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो है हिस्टामीन और ट्रिप्टेजेस, NCF जो मैंने कहा था, और प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व है। और लेट फेज जो होता है ना वो IgE मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन करवाता है आफ्टर 6 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू दी एंटीजन। और उसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं मीडिएटर्स उसमें साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, फिर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस A जिसमें ल्यूकोट्राइंस वगैरह आते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, दो तरह के एनाफाइलैक्सिस होते हैं, एक लोकलाइज एनाफाइलैक्सिस, एक सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस। लोकलाइज एनाफाइलैक्सिस में लोकलाइज्ड एरिया या फिर लोकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, वेयर एज इन सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस होल बॉडी इज इन्वॉल्व। ठीक है, जो सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस होता है ना उसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, सारा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी है। फिर उसमें रेनाइटिस, यूट्रिकिया, यूटिकारिया वगैरह हो जाते हैं, एनाफाइलैक्सिस हो जाती है। उसके अंदर फुल होल बॉडी के सब ऑर्गन्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जिसमें टेकिकार्डिया, एरिथमिया, साइनोसिस, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो जाता है। तो ये सारा इसमें ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या डिजीजेस बताएगा और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। तो उसमें इमीडिएट में हम कहते हैं विदिन मिनट्स में हो जाता है, और इसके अंदर सिस्टमिक में यूटिकार्डिया वगैरह, हाइव्स, अस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एटॉपिक डर्माइटिस जिसमें एक्जीमा वगैरह, एंजियोएडीमा वगैरह, ये सारे, और एलर्जिक टू फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे नट, सेलफिश, एग, पोलन वगैरह होते हैं। तो ये सारों से ये सारी ना डिजीज़ कॉज करवा देते हैं। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, एक इमीडिएट फेज़, एक लेट फेज़, और एक लोकल एनाफिलैक्सिस और एक सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स। उसमें हमारे पास आते हैं हिस्टामीन क्या करवाते हैं आपको पता है, जैसे कि वेज़ोडाइलेशन करवा देते हैं और कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें एंटी हिस्टामीन ड्रग्स देने पड़ते हैं। फिर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस में SRSA आ जाते हैं, जिसमें ल्यूकोट्राइंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ECF जो था वो इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलैक्सिस, और NCF इज न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑफ द एनाफाइलैक्सिस में प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोएक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइनिन, ये सब आ जाते हैं। अब एलर्जन क्या होता है, विच प्रोवोक द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। ठीक है, उसको हम एलर्जन कहते हैं। जबकि एटोपी क्या होती है, Atopy disorders are the immediate hypersensitivity reaction with both an environmental trigger and the familial predisposition, इसकी वजह से होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि dysfunction of the barrier leading to the enhanced antigen exposure, increased allergen uptake and presentation by dendritic cells और dysregulation of T cells, ये होती है due to the elevated levels of the IgE। ठीक है, अब डिसेंसिटाइजेशन में एक एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन होती है और एक क्रॉनिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन जो होती है अकर्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन एट 15 मिनट्स के इंटरवल के बाद ही डिसेंसिटाइजेशन होना जो शुरू हो जाती है। उसमें एंटीजन IgE कॉम्प्लेक्सेस बनता है पर बहुत छोटे स्केल पे बनता है और मीडिएटर भी रिलीज नहीं होते कि वो क्रॉस लिंक कर सके ऑन मास्टर सिस्टमिकली। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है और वहाँ पर जो है IgE मीडिएटर्स रिलीज नहीं होते। और जो क्रॉनिक डिसेंसिटाइजेशन होती है वो बहुत देर बाद होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन के बहुत देर बाद होती है। उसमें IgA, IgG ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द स्पेसिफिक IgE ऑन द मास सरफेस सेल्स। तो फिर जिसकी वजह से T सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इंटरल्यूकिन 10 विच रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ IgE। तो ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थी।
तो दैट्स ऑल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें मेन यही है कि पहले डिसेंसिटाइज करते हैं कि जब एलर्जन एक्सपोज होते हैं तो वो डिसेंसिटाइज करेंगे मास्ट सेल्स और डिसेंसिटाइज करेंगे, जिसकी वजह से बीटा सेल्स और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स जो हैं वो IgE एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। फिर ये IgE एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिसेप्टर्स ऑन दी मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे जाकर अटैच हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब एलर्जन आएगा तो एलर्जन क्रॉस लिंक the IgE antibodies on the mast cells and will cause the release of the mediators which will cause the anaphylaxis reaction. That's all. Type 1 hypersensitivity में यही आएगा.